नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही अहम मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। बात करें तो पिछले कुछ दिनों से भारत बांग्लादेश के जो संबंध है वो बहुत ठीक नहीं है। तनाव की स्थितियां बनी हुई है और इसी तनाव की परिस्थितियों में एक नया मुद्दा अब सामने आ चुका है। काफी समय से देखें तो सीमा पर रक्षा ढांचे पर विवाद के चलते बीते सोमवार देश की राजधानी नई दिल्ली में भारत सरकार ने बांग्लादेश के जो उच्चायुक्त मोहम्मद नरूल इस्लाम हैं उनको तलब किया है और बांग्लादेश और भारत की सीमा पर भारत जो बाड़ लगा रहा है, जिस पर अभी भी काम जारी है, जिस पर देखें तो बांग्लादेश ने आपत्ति जताई है और इस कारण से देखें तो ये मामला फिर से एक बार चर्चा में है। तो हम देखेंगे कि आखिर ये मामला है क्या, ये विवाद यहाँ तक कैसे बढ़ा है, विवाद आखिर मूल रूप से है क्या, और भारत के द्वारा जो स्मार्ट फेंसिंग की जा रही है इस पर लगातार बांग्लादेश क्यों आपत्ति जता रहा है, या इसके साथ ये भी देखेंगे कि स्मार्ट फेंसिंग होती क्या है। तो ये सारे अहम पहलू हैं जिन पर आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं और कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा अहम जो मुद्दा है वो ये है कि आखिर भारत बांग्लादेश की सीमा पर क्यों बाड़ लगा रहा है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें यही सबसे खास बात है कि इससे फायदा क्या होने वाला है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लें कि आखिर मामला क्या है, क्यों चर्चा में है। तो देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही उठता है कि आखिर जो भारत और बांग्लादेश की सीमा है वहाँ पर भारत के द्वारा जो लगातार बाड़ लगाने की प्रक्रिया जारी है, वो आखिर क्यों भारत इस तरह के बाड़ लगा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है और इस पर बांग्लादेश के द्वारा जो आपत्ति जताई गई है, इसी कारण से ये जो मसला है ये इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर मुद्दे की हम बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है और उस समझौते की बात करें तो उसके अनुसार भारत और बांग्लादेश अपनी सीमा के 150 गज के इर्द गिर्द कोई भी जो रक्षा ढांचा है उसको बना नहीं सकते। ऐसा एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में हुआ है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये फैसला कौन करेगा कि जो रक्षा ढांचा है आखिर है क्या। यही जो मुद्दा है ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी समय से देखें तो सीमा पर जो रक्षा ढांचे हैं उस पर विवाद देखने को मिला है और इसी के चलते सोमवार को नई दिल्ली में भारत सरकार के द्वारा बांग्लादेश के जो उच्चायुक्त मोहम्मद नरूल इस्लाम हैं उनको तलब किया गया। कहीं ना कहीं बांग्लादेश और भारत की सीमा पर जो बाड़ लगाया जा रहा है भारत के द्वारा, जिस पर अभी भी बाड़ लगाने की जो प्रक्रिया है वो जारी है, इस पर लगातार बांग्लादेश के द्वारा देखें तो आपत्ति जताई जा रही थी। औपचारिक तौर पे इस बात का जिक्र करते हुए विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि भारत ने फेंसिंग के मुद्दे पर दोनों देशों की जो शर्तें हैं, जो अभी तक एग्रीमेंट है, जो समझौता है, जो प्रोटोकॉल है, उसका कहीं से भी उल्लंघन नहीं किया। ये भारत के द्वारा यहाँ पर देखें तो सफाई दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में देखें तो एक लंबी साझा सीमा उपस्थित है और ये जो सीमा है ये भारत की किसी अन्य मुल्क की अपेक्षा देखें तो सबसे बड़ी है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग जो देश हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, तो इन सभी देशों में देखें तो भारत की सबसे लंबी जो कहें साझा सीमा है अंतर्राष्ट्रीय, वो बांग्लादेश के कारण है और इस कारण से देखें तो ये जो मुद्दा है ये अहम हो जाता है। और हाल ही में देखें कुछ घटनाएं भी देखने को मिली। हाल ही में बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश जो बीजीबी है, इसने पश्चिम बंगाल के मालदा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो कांटेदार तार की बाड़ है उसके निर्माण में भी बाधा डालने का काम किया। तो ऐसी जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं भारत बांग्लादेश की जो संबंध है उसे खराब करने का काम कर रहे हैं। घटना का वीडियो का जो फुटेज है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बांग्लादेश में जो शेख हसीना की सरकार है उसके गिरने के कुछ दिन बाद ही अगस्त 2024 में ऐसी कई सारी जो घटनाएं हैं वो पश्चिम बंगाल और बिहार से जुड़ी हुई जो सीमा है वहां पर देखने को मिली है। चलिए देख लेते हैं कि आखिर ये विवाद यहां तक कैसे पहुंचा है। ये सबसे अहम मुद्दा है। तो देखिए, जो सीमा पार मसले हैं उनके विशेषज्ञ हैं, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है डॉक्टर श्रीधरा दत्ता।
उन्होंने ये बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो फेंसिंग है, फेंसिंग लगाने से जो बीएसएफ की कोशिश है उसको भारत और बांग्लादेश के बीच में लंबे समय से कहें तो एक विवादित विषय के रूप में देखा जाता रहा है। हालांकि अभी इसे ज़्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है, पहले इसे उतना गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। और ये जो परेशानियां हैं, आपत्तियां हैं, ये पहले भी थी, लेकिन दोनों देशों के लंबे समय से देखें तो इस पर जो संबंध थे वो ठीक थे, इस कारण से कोई आपत्ति नहीं जताई जा रही थी। लेकिन जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की जो सरकार है वो अब दस्त हुई है, उसके बाद से ये जो मसला है ये खास तौर पे उभरने लगा है। आम लोगों ने भी इसके साथ एक तरह से देखें तो फेंसिंग के साथ जीना सीख लिया था, लेकिन फिलहाल दोनों देशों के रिश्ते जो खटास में है उसके चलते अब ये जो बाढ़ या फेंसिंग का मामला है ये तूल पकड़ता जा रहा है। असल में देखें तो बांग्लादेश में भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स है उसकी जो गतिविधियां हैं, उसकी जो एक्टिविटी है, वो उस पर गहरी चिंता जताते हुए जो ढाका सरकार है उसने भारत के उच्चायुक्त जो प्रणय वर्मा है उनको तलब किया था और उन्होंने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित जो भी द्विपक्षीय समझौते भारत बांग्लादेश के बीच में हुए हैं उनका उल्लंघन नहीं किया है। और फिर नई दिल्ली में देखें तो इसी कह सकते हैं घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप जो दिल्ली में जो उच्चायुक्त है, उस समय बांग्लादेश के जो उच्चायुक्त है नूरुल इस्लाम, उनको इसी मामले में तलब किया गया है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं अब जो मामला है ये तूल पकड़ते जा रहा है। अब पूरा विवाद क्या है उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि पूरा विवाद क्या है, सीमा पर जो रक्षा ढांचे हैं उसके निर्माण को लेकर क्या आपत्तियां हैं। तो देखिए, 1975 में भारत और बांग्लादेश के बीच में हुए एक समझौते के अनुसार सीमा के 150 गज के भीतर दोनों देशों में से कोई भी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कोई भी रक्षा जो ढांचा है उसका निर्माण नहीं कर सकता है। हालांकि भारत की तरफ से अलग अलग इलाकों में देखें तो बाड़ लगाने की जो प्रक्रिया है वो पहले से जारी है। भारत इन्हें रक्षा ढांचा नहीं मानता है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो बाड़ लगाने की प्रक्रिया है इसे भारत जो है वो रक्षा ढांचा नहीं मानता है। भारत कहता है कि बाढ़ सीमा पर या सीमा जो पार है अपराधों से बचने के लिए और जो मवेशी भटककर बांग्लादेश से भारत की सीमा में आ जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, खास तौर पे यहाँ पर मवेशियों पर काबू करने के लिए ये प्रक्रिया भारत करता है। भारत बांग्लादेश की जो सीमा है वो 1971 में हुए विभाजन के कारण देखें तो बहुत ही स्पष्ट नहीं है, ये काफ़ी पेचीदा रही है और कई गांव तो ऐसे हैं जो सीमा पर ही अवस्थित हैं। कहीं कहीं तो जो घर है, घरों के जो किचन है वो भारत में है और बाकी हिस्सा बांग्लादेश में है। वहीं कई सारे ऐसे फुटबॉल के जो फील्ड हैं उनके मामले ऐसे देखने को मिले हैं कि वो जो फील्ड है भारत और बांग्लादेश की सीमा पर ही अवस्थित है। और इस कारण से देखें तो ये जो मामला है ये काफ़ी पेचीदा हो जाता है। तो अब आने वाले समय में देखना है कि आखिर बांग्लादेश और भारत की सरकार इस पूरे मसले को कैसे हल करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जिनके सबसे अधिक पड़ोसी देश हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देश का मतलब है, कह सकते हैं कि दो देश जिनकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो साझा होती है और भारत की जो सीमा है वो 7 देशों से लगती है। ये आपके सामने दिए गए हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो लगती है। इसके अलावा देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत बांग्लादेश के बीच में जो परेशानी का सबसे मूल कारण है वो क्या है, तो ये कारण है स्मार्ट फेंसिंग। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश को केवल बाढ़ से ही समस्या नहीं है, सबसे बड़ी जो उसको दिक्कत है वो है स्मार्ट फेंसिंग और ये दिक्कत होना लाजमी भी है। तो कि स्मार्ट फेंसिंग में देखें तो जो बाड़ बनता है, आप देखे होंगे ये जो बाड़ बना हुआ है ये बाड़ ही नहीं होता है, निगरानी के लिए वहाँ पर जो अत्याधुनिक जो कैमरे हैं, जो आधुनिक उपकरण हैं वो भी लगाए जाते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो भी एक्टिविटी हैं, उनका जो डेटा है वो पूरी तरह से प्राप्त हो जाता है। बांग्लादेश का मानना है कि इन कैमरों के जरिए जो भारत है वो बांग्लादेश पे नज़र रख सकता है
और कहीं न कहीं इसी कारण से जो बांग्लादेश है भारत की इस एक्टिविटी पर लगातार आपत्ति जता रहा है। बांग्लादेश के जो कुछ गांव हैं, गांव वालों ने ये कहा है कि भारत ने सीमा पर पहले से ही फ्लैश लाइट लगा दी है, जिसमें बांग्लादेश में होने वाले जितने भी हिस्से हैं वहां आगे तक कहें तो विजिबिलिटी बढ़ जाती है और वहां पर नज़र रखी जा सकती है। जबकि भारत के अनुसार ये जो फेंसिंग की जा रही है ये सीमा पार जो अपराध है उस पर नज़र रखने के लिए की गई है और इस पर अभी भी बातचीत दोनों देशों के बीच में जारी है। स्मार्ट फेंसिंग के निर्माण पर देखें तो 5 सालों से दोनों देशों के बीच में चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन ये जो मसला है अभी तक हल नहीं हुआ है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात डेटा ये भी है कि भारत ने अब तक कितनी बाढ़ लगा दी है, ये एक अहम प्रश्न है। इसमें अगर हम गृह मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो भारत बांग्लादेश सीमा पर पश्चिम बंगाल के साथ साथ सभी जो पूर्वी राज्य हैं उनको कवर करते हुए कुल 4156 किलोमीटर में से लगभग 3141 किलोमीटर पर बाढ़ लगाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल की जो बांग्लादेश के साथ लगभग 2216.7 किलोमीटर की जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है, जिसके लगभग 81.5% हिस्से पर देखें तो 2023 तक ही बाढ़ लगाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। तो ये हमने देख लिया कि आखिर पूरा ये घटनाक्रम था और इसके संदर्भ में जो भी अहम पहलू थे उन पर हमने चर्चा की। इसमें एक महत्वपूर्ण जो बात आ रही है कि आखिर जो स्मार्ट फेंसिंग की बात आ रही है आखिर ये होती क्या है। तो देखिए, स्मार्ट जो फेंसिंग है ये सरकार का एक व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन जो प्रणाली है उसी का एक पार्ट है। स्मार्ट फेंस में देखें तो सतर्कता, निगरानी, संचार, डेटा स्टोरेज के लिए कई जो उपकरण हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं, जिसके तहत जैसे देखें कैमरे हैं, सेंसर हैं, लेजर है, रडार सिस्टम है और इनके माध्यम से जो निगरानी उपकरण है, जो चेतावनी प्रणाली है, दोनों को पहले से और बेहतर बनाया जाता है। अत्याधुनिक जो सेंसर हैं, जो सीसीटीवी जो कैमरे हैं, ये सीमा पर थोड़ी सी भी अगर हलचल होती है तो उसको ये कैप्चर कर लेते हैं और इसको तुरंत नियंत्रण जो भी केंद्र है वहाँ पर भेज देते हैं, जिससे वो पूरी तरह से जो सेंटर है वो अलर्ट हो जाता है। जबकि जो साधारण फेंस है, वहाँ जो साधारण फेंसिंग होती है, जो बाढ़ की प्रक्रिया, उसमें सिर्फ तारों से क्या किया जाता है, एक कह सकते हैं घेरा बनाया जाता है। तो दोनों के बीच में यही अंतर है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि क्या है स्मार्ट फेंस की खासियत। तो देखिए, इसमें स्मार्ट जो प्रौद्योगिकी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो इसमें इन्वॉल्व होती है और उसकी सहायता से प्राप्त जो बाढ़ है उसमें सेंसर, नेटवर्क, इंटेलिजेंस, डेटा स्टोरेज, कमांड और नियंत्रण समाधान सहित कई सारे जो उपकरण हैं वो इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। इसमें सीमाओं पर लेजर आधारित जो घुसपैठिया ऐलान प्रणाली है वो भी शामिल होती है और इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर सीमा पर कोई भी घुसपैठ होती है तो उसकी सूचना तुरंत प्राप्त हो जाती है। स्मार्ट फेंसिंग के दौरान देखें तो थर्मल इमेज, भूमिगत सेंसर, फाइबर ऑप्टिकल सेंसर, रडार और सोनार जैसे जो सेंसर हैं ये 24 घंटे निगरानी की स्थिति के लिए जो टावर है, जो खंभों हैं, जो एरोस्टेट हैं उस पर लगाए जाते हैं। स्मार्ट जो फेंसिंग है इसका ग्राउंड सर्विलांस है, ये रडार की सीमा के लगभग 180 डिग्री को स्कैन कर सकता है और लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर जो भी वाहन है और 5 किलोमीटर की दूरी तक जो मनुष्य हैं उनकी जो सूचना है, उनकी जो उपस्थिति है उसे दर्ज कर सकता है। तो इस कारण से देखें तो जो स्मार्ट फेंसिंग है ये सीमा पार या जो सीमा पर अपराध हो रहे हैं, जो घुसपैठ हो रही है या इस तरह की इलीगल जो एक्टिविटी है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जो भारत है, भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग की जो प्रक्रिया है वो जारी है और इसी पर अब बांग्लादेश के द्वारा लगातार आपत्ति जताई जा रही है। तो ये पूरा घटनाक्रम था और उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर हमने चर्चा की। आज के एपिसोड पर आधारित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है? विकल्प है 5, 6, 7 और 8। तो आप उत्तर इसका दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि भारत बांग्लादेश की सीमा पर आखिर अब नया विवाद क्या है जिस पर
बांग्लादेश लगातार आपत्ति जता रहा है। इसके अलावा जो भारत बांग्लादेश की सीमा पर भारत क्यों स्मार्ट फेंसिंग कर रहा है, इसके पीछे कारण क्या है और ये विवाद है क्या, इस पर हमने आज के एपिसोड में डिटेल से चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।